अनुराग यादव हत्याकांड का आरोपी लालता एक नहीं कई ज़मीनों को कब्जा किया था। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, आपकी निगाहें जहां तक जा रही हैं वहां से लेकर और इसका जस्ट डबल उसने सरकारी ज़मीन को कहा जाए खड़ंजे को कब्जा किया था। और ये जो ज़मीन है ये विद्यालय की ज़मीन है। जी हाँ, इस ज़मीन को भी लालता ने किस तरीके से कब्जा किया था और इस पर खेती कर रहा था ये आप सोच सकते हैं। आज जो है राजस्व की टीम आती है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजस्व की टीम जाएगी, लालता के द्वारा किए गए ज़मीनों पर कब्जे की एक बार फिर पैमाइश होगी। तो जी हाँ, ये ज़मीन जो है लालता की चक है, लेकिन इसका 6 हिस्से की चक है और 6 हिस्सा और लालता ने कब्जा किया था। वीरेंद्र जी हैं जो कि गाँव के प्रधान हैं। कितनी ज़मीन लालता ने इस वाले चक में कब्जा किया था? देखिए, पहले तो बता रहे हैं कि ये चक्रोट पूरा जोता है जो नक्शे में है 10 कड़ी का। अब ये जान लीजिए कि वहाँ से लगा के पूरा माथे तक वहाँ तक ये जो है बनने नहीं दे रहा था। हमारे मोहल्ले के लोग कह भी रहे थे कि भैया बहुत प्रधान आए और बनवा नहीं पाए, और इस समय आप उसको मत बनवाइए, हम कहें उसको हम बनवाएंगे किसी भी कीमत पे, चूँकि वो चक्रोट है, नक्शे में है। बहुत चक्रोट बहुत से सारे सब लोग रोके लेकिन रुका नहीं, बना सब चक्रोट। ये भी चक्रोट बनेगा, चाहे राजस्व टीम आएगी चाहे शासन प्रशासन से, यहाँ खड़ा करा के हम बनवाएंगे और खड़े हो के बनवाएंगे। लेकिन ज़मीन सामने विद्यालय की भी है। ये जान लीजिए कि एक ज्ञान मंदिर उसको बोला जाता है, वो भी जोत रखा था 40 साल से, और लोग थे प्रधान लेकिन उसको निकलवा नहीं पाए। हमें संज्ञान में आया, हत्या के पहले संज्ञान में आया था कि नहीं, वो जो है इसका आतंक जब से आया है तब से ही चल रहा था ना। तो हम साल भर पहले इसको जगदीश लेखपाल को बुलाए थे और ये चक्रोट भी देखे थे और कहें वही बताए हमें कि यार ये तो एक ज़मीन ये जो है जनता जनार्दन के नाम से है। हम कहे कि भैया इसका मतलब ये सरकारी ज़मीन है। तो हम घर पे भी पूछे तो बताएं सब लोग कि हाँ वो ज़मीन जो है उस समय जो प्रधान थे तब वो छूटी थी। हम तो आपके बब्बा, तो ये जान लीजिए कि आज लेखपाल आए थे, कल ही फ़ोन किए थे, कल ही आने वाले थे, लेकिन कहीं कारण बच गए तो आज आएँ पूरी ज़मीन जो है इसको नापें। जो विद्यालय की ज़मीन थी आज 40 वर्ष पहले से ही जोत रहा है वो लालता हत्यारा। तो क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोग जो अनुराग के मोहल्ले के हैं वो सब इतना इसका खौफ था कि चाहे होते तो गरीब हैं सब जोत लिए होते, लेकिन इसका खौफ इतना था कि समझ लीजिए चक्रोट भी जोता है सरकारी, उसके बाद डाक के विद्यालय की ज़मीन भी जोता था। तो हम उस समय आए थे जगदीश, तो उसमें फसल थी, तो वो भी कहें हम भी कहें यार फसल है जाने दीजिए, इसके बाद हम अगर ये धान कट जाएगा उसके बाद हम जो है इस पर चक्रोट भी बनवाएंगे। जो सरकारी ज़मीनें जोते हैं इसको भी खाली करवा के बाउंड्री करा देंगे। चूँकि कई जगह ऐसे जोते थे तो सब हर जगह बाउंड्री हम करा दिए हैं। जो जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया और घुरगड्ढा था। अब यही बता रहे हैं कि ये ज़मीन भी आज क्लियर हो गई है। अब इसको हम समझ लीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर अब इस पे काम हम लगवा देंगे, बाउंड्री हो जाएगी। चूँकि सरकारी ज़मीन है, वो लालता यही सोच रहा था हत्यारा कि ये मेरी बाप की ज़मीन है। क्योंकि वो सरकारी ज़मीन से बहुत वो लालची था, सरकारी ज़मीन वो सोच रहा था कि मेरे बाप की है, लेकिन ज़मीन जो है ये सरकारी थी, स्कूल के नाम से है। आज लेखपाल भी देखें तो कहें कि देखिए चक्रोट के बगल में विद्यालय है, इसके बगल में लालता की चक है। तो वो लेखपाल खुद कहे कि यार जो चक्रोटवा भी जोता है उसके बाद भी जो ज़मीन जाके जोत लिया था। हम कहें हाँ, क्योंकि उसकी इतनी खौफ थी, कोई बोलने वाला नहीं था। वो सरकारी ज़मीन की बहुत उस हवस थी उसको। वो यही सोच रहा था कि नाम की ज़मीन नहीं ध्यान दे रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि जो सरकारी ज़मीन है वो हमारे ही बाप की है। ये आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं ये सरकारी ज़मीन है, जो ये रास्ते की ज़मीन है। और इधर जो आपको तस्वीर देख रहे होंगे, ये वाली आप जो खेत देख रहे होंगे, ये स्कूल के नाम की ज़मीन है। लालता का ये खौफ था, ये आतंक था कि इतनी बड़ी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया जाता है, जो कि स्कूल के नाम पे दर्ज रहता है। इस पूरे रास्ते को कब्ज़ा कर लिया जाता है और
फिर भी उसकी ज़मीन की जो भूख थी वो नहीं मर रही थी। लेकिन अब कहा जाए उसका अंत आ चुका है। जो भी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया था, लगातार प्रधान जी जो है उसके खिलाफ़ अभियान चलाकर उस ज़मीनों को उनसे कब्ज़ा मुक्त करा रहे हैं। और प्रधान जी, ये तो ज़मीन हो गई, ये तो ये शक हो गया है, तो क्या लग रहा है इस पर कब काम आप शुरू कराएंगे? देखिए, अगले हफ्ता में आएंगे आप तो इस पे काम चालू रहेगा। अगले हफ्ता में आएंगे तो ये रोड जो है, जो नाप के गए हैं लेखपाल साहब, ये भी हम काम लगवा के इसको भी बनवा देंगे। अच्छा, स्कूल की ज़मीन है वो कितना बिस्सा है प्रधान जी? वो ज़मीन है 6 बिस्सा ज़मीन, 63 एकड़ है, 73 एकड़ है, तो 6 बिस्सा ज़मीन है। लेखपाल साहब देखे और बताए, वो भी रकबा पूरा निकाल के कि 6 बिस्से का है, नक्शा भी देखे वो। और चक रोड जो है, चक रोड भी ये जान लीजिए कि अगले हफ्ता में इसको भी हम बनवा देंगे, आदमी लगा के। और इसका जो फाइल है, जो कागज़ है, उसको हम कल ही ब्लॉक में अथवा करके इसको फाइल तैयार करके ये चक रोड भी हम बनवा देंगे। चूँकि और लोगों का अंदर अंदर ज़मीनें हैं, चके हैं, सबकी ट्रैक्टर आने जाने में सबको दिक्कत होती है। क्योंकि लालता ऐसा व्यक्ति था कि चक रोड जोता था, लेकिन सब इस इधर से ट्रैक्टर नहीं ले आ पा रहे थे सब। अब अगर किसी की फसल जोता गई तो सब ट्रैक्टर भी नहीं ले जा पा रहे थे, सब मना कर रहे थे हमारे खेत में मत ले जाइए, हमारे खेत में मत ले जाइए। लेकिन ये चक रोड सरकारी ज़मीन है, इधर से इधर से नहीं आने दे रहा था, वो ऐसा हत्यारा था। अच्छा प्रधान जी, आखिरी प्रश्न कि लालता जो है गांव में कितने करोड़ की लगभग ज़मीन को कब्जा किया होगा? कुछ अनुमानित आंकड़ा है आपके पास? भैया ये जान लीजिए कोई अनुमान नहीं है। वहाँ लगभग 3 बीघा कब्जा किया है सरकारी ज़मीन। यहाँ 6 बिस्सा जो है स्कूल का जोता था। फिर ये पूरा चक रोड जोता है। समझ लीजिए कि सरकारी ज़मीन, अब सोच लीजिए 3 बीघा वो 6 बिस्सा ही 10-20 करोड़। अब अरे आराम से भैया, कम से कम समझ लीजिए 15 करोड़ की ज़मीन वो कब्जा किया है। अब समझ ही रहे हैं कि आज की डेट में ज़मीन का क्या कीमत है, क्या कीमत है। समझ लीजिए 3 बीघा वो ये ज़मीन चक रोड की पूरा कब्जा करके और एकदम दादागिरी से जोत रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। 15 करोड़ की प्रधान जी आप बता रहे हैं ज़मीन कब्जा किया है? 15 करोड़ का सरकारी ज़मीन, 15 करोड़ की सरकारी। पूरा आप मकान देखे हैं कई बीघा में है, ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है। एक विद्यालय, ज्ञान देने वाला मंदिर, यहाँ स्कूल की ज़मीन जोता था, चक रोड जोता है। अब ये जान लीजिए कि भाई वहाँ उसका भी ग्राम समाज में ही बहुत जोता है। तमाम ज़मीन सरकारी वो कब्जा किया है। आज तो एक क्लियर हो गया, लेखपाल आए क्लियर कर दिए हैं, इसको हम बाउंड्री करा देंगे। और भी कहीं ज़मीन है प्रधान जी ऐसी कोई जो इसने लालता ने कब्जा किया? देखिए उसका पूरा खंगाल डालेंगे, कहाँ कहाँ क्या उसकी ज़मीन कैसी है, और जहाँ भी सरकारी ज़मीन रहेगी, जहाँ भी हमारे लायक रहेगा, उसको हम निकलवा देंगे। धन्यवाद प्रधान जी हमसे जुड़ने के लिए। वीरेंद्र यादव जी हैं जो कबीरुद्दीनपुर गांव के प्रधान हैं। लगातार ये सरकारी ज़मीनों पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको मुक्त करा रहे हैं। उसी के तहत ये लालता के द्वारा जो सरकारी रास्ते को कब्ज़ा किया गया था उस पर जुताई की जा रही थी। और एक ये स्कूल की ज़मीन को जो है लालता के द्वारा कब्ज़ा किया गया था, उससे जो है मुक्त कराकर अब उस पे जो है चक रोड बनाया जाएगा। लेकिन प्रधान जी ने एक बड़ी बात बताई कि सरकारी ज़मीन जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ पे है, 15 करोड़ की ज़मीन जिसको लालता ने कब्ज़ा किया था। तो आप सोच सकते हैं कि लालता का आतंक क्या होगा। लालता के विषय में कोई बोलता नहीं, क्यों नहीं था। तो सोचिए जो 15 करोड़ की सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा करके अपना छत्रराज चाह रहा था, उसने अनुराग के परिवार के साथ कैसा सलूक किया होगा।